Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. भारत के राजस्थान में कुलधरा गांव रहस्य और आतंक से भरा हुआ है। एक समय में एक संपन्न समुदाय कुलधरा समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, जो अपनी संपत्ति और कृषि के उन्नत ज्ञान के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज यह वीरान पड़ा है। इसके खाली घर और ढहती दीवारें एक शापित अतीत की कहानी बयां करती हैं, जिसने सदियों से इस क्षेत्र को परेशान किया है। कुलधरा की किंवदंती। कहानी 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है, जब कुलधरा एक हलचल भरा गांव था, जो अपने बुद्धिमान और समृद्ध ब्राह्मणों के नेतृत्व में फल फूल रहा था। हालांकि इस समृद्धि ने स्थानीय शासक सलीम सिंह की नज़र को आकर्षित किया, जो जैसलमेर साम्राज्य का एक क्रूर और लालची मंत्री था। सलीम सिंह अपने अत्याचारी तरीकों के लिए कुख्यात था और उसकी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर मंत्री ने उससे शादी करने की मांग की। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उन्हें भारी कर और अकल्पनीय यातनाएं दी जाएंगी। अपने सम्मान और खुद की रक्षा करने की आवश्यकता से बंधे गांव के लोगों के सामने एक असंभव विकल्प था। मुखिया और गांव वाले जानते थे कि किसी भी तरह का इनकार उनके विनाश का कारण बनेगा। अपनी बेटी की रक्षा करने और अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए हताश होकर गांव के बुजुर्गों ने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। एक अंधेरी रात में कुलधरा की पूरी आबादी, लगभग 1500 लोग, अपना सामान पैक करके भाग गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव पर एक श्राप लगा दिया, जिसमें कसम खाई कि कोई भी फिर कभी वहां नहीं रह पाएगा। अगली सुबह कुलधरा एक भूतिया शहर बन गया था। एक बार संपन्न गांव अब खौफनाक सन्नाटा था। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सलीम सिंह क्रोधित और अपमानित होकर अपने आदमियों को ग्रामीणों की तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ चले गए थे और गांव वीरान रह गया, श्राप से पीड़ित। कुलधरा का भूतिया इतिहास वर्षों से कुलधरा एक शापित और भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया, खाली सड़कों पर कदमों की गूंज, खंडहरों के बीच भटकते भूत प्रेत और अदृश्य आंखों से देखे जाने का एहसास। कुलधरा के आसपास की हवा दमनकारी ऊर्जा से भरी हुई थी, जो गांव के दुखद अतीत की एक भयावह याद दिलाती थी। सबसे डरावनी कहानियों में से एक में अलौकिक जांचकर्ताओं का एक समूह शामिल है, जिन्होंने भूत प्रेतों की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कुलधरा में रात बिताने का फैसला किया। कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस होकर उन्होंने एक परित्यक्त घर में शिविर स्थापित किया। जैसे जैसे रात ढलती गई, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहट, कदमों की आवाज और कपड़े की हल्की सरसराहट, जैसे कि कोई उनके आसपास घूम रहा हो। सबसे भयानक क्षण तब आया जब जांचकर्ताओं में से एक, राजेश नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति ने अचानक महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा है। वह अपने किसी सहकर्मी को देखने की उम्मीद में पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का तापमान तेजी से गिर गया और टीम को डर का भारी एहसास होने लगा। राजेश, जो कि हिल गया था लेकिन फिर भी संदेहास्पद था, उसने गांव में जो कुछ भी हो रहा था उसे भड़काने का फैसला किया। उसने चिल्लाकर आत्मा को चुनौती दी कि वह खुद को दिखाए। उसके बाद जो हुआ वह उसे जीवन भर परेशान करता रहा।